दोस्तों, जब आप रात में आसमान में तारे देखते हो तो शायद आपको लगे कि यूनिवर्स एकदम शांत है और सब कुछ एक ही जगह पर जम गया है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यूनिवर्स हर सेकंड एक्सपेंड हो रहा है, और सिर्फ एक्सपेंड ही नहीं बल्कि तेजी से एक्सपेंड हो रहा है, जैसे कि कोई इनविजिबल फोर्स गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही हो। इस हिडन पावर का नाम है डार्क एनर्जी। एक ऐसी चीज जो ना हम देख पाते हैं, ना डायरेक्टली मेजर कर पाते हैं, लेकिन फिर भी ये पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है। शुरुआत करते हैं डार्क एनर्जी की डिस्कवरी के साथ। ईयर 1988 में एक साइंटिफिक डिस्कवरी ने पूरी एस्ट्रोनॉमी को हिला दिया। दो अलग अलग टीम्स सुपरनोवा स्टार्स को स्टडी कर रही थी। उन्होंने मेजर किया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से कितनी तेजी से दूर जा रही हैं। पहले साइंटिस्ट्स को लगता था कि एक्सपेंशन धीरे धीरे हो रहा होगा, क्योंकि ग्रेविटी सबको वापस खींचती है। लेकिन जो डेटा मिला उसने सबको चौंका दिया। गैलेक्सी सिर्फ दूर नहीं जा रही थी, वो एक्सेलरेट कर रही थी। मतलब कोई अननोन फोर्स उन्हें हर समय पुश कर रही थी। और तब उस मिस्टीरियस पावर का नाम पड़ा डार्क एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी जो डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं होती, लेकिन जिसका इफेक्ट पूरे कॉस्मोस पर पड़ता है। अब देखते हैं यूनिवर्स का ब्रेकडाउन। साइंटिस्ट के हिसाब से यूनिवर्स के अंदर जो कुछ है उसमें से 70% डार्क एनर्जी है, 25% डार्क मैटर है और सिर्फ 5% नॉर्मल मैटर है, जिसमें स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज आती हैं। सोचिए, जो कुछ हम टेलीस्कोप से देखते हैं, जो मैटर हमें विजिबल है, वो यूनिवर्स का एक टीनी फ्रैक्शन या छोटा सा हिस्सा है। बाकी सब एक इनविजिबल वर्ल्ड है, जिसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों डोमिनेट करते हैं। यानी हम जिसमें जी रहे हैं वो यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल यूनिवर्स का अधिकतर हिस्सा तो अनदेखा और मिस्टीरियस है। अब सवाल ये है, डार्क एनर्जी आखिर है क्या? साइंस के पास अभी कोई फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज इस प्रकार हैं। वैक्यूम एनर्जी थ्योरी। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि खाली स्पेस भी बिल्कुल खाली नहीं होता। हर जगह टाइनी एनर्जी फ्लक्चुएशंस होते हैं। शायद वही वैक्यूम एनर्जी गैलेक्सीज को पुश कर रही है। दूसरा है न्यू फोर्स ऑफ फिजिक्स। शायद साइंटिस्ट को एक ऐसा फोर्स डिस्कवर करना बाकी है जो हमें अभी तक पता ही नहीं, जैसे एक फिफ्थ फोर्स जो नेचर के बाकी 4 फोर्सेस यानी कि ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ एग्जिस्ट करती हो। तीसरा है मल्टीवर्स इफेक्ट। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं कि शायद हम मल्टीपल यूनिवर्स में से एक में जी रहे हैं, और डार्क एनर्जी उन पैरेलल यूनिवर्स के एक छिटकाव का इफेक्ट हो सकती है। हर थ्योरी के अपने अपने सपोर्टर्स और क्रिटिक्स हैं, लेकिन अभी तक किसी के पास सॉलिड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। अब एक और शॉकिंग बात, अगर डार्क एनर्जी थोड़ी सी भी डिफरेंट होती तो यूनिवर्स का फ्यूचर कुछ और ही होता। अगर डार्क एनर्जी कम होती तो ग्रेविटी डोमिनेट करती और एक दिन सारा यूनिवर्स बिग क्रंच में कोलैप्स हो जाता। अगर डार्क एनर्जी ज्यादा होती तो गैलेक्सीज इतनी फास्ट ब्रेक हो जाती कि स्टार्स और प्लैनेट्स कभी स्टेबल सिस्टम्स बना ही नहीं पाते। मतलब जो डार्क एनर्जी का बैलेंस है वो एकदम परफेक्ट है, न ज्यादा न कम। और इसी वजह से गैलेक्सीज एग्जिस्ट कर पाई, स्टार्स बॉर्न हुए और इवेंचुअली हम जैसे ह्यूमंस डेवलप हो पाए। एक तरह से देखें तो हमारी एग्जिस्टेंस का क्रेडिट भी डार्क एनर्जी को जाता है। तो दोस्तों, डार्क एनर्जी एक इनविजिबल इंजन है जो यूनिवर्स को चलाता है। ये सबसे बड़ी फोर्स है जो कॉस्मोस के एक्सपेंशन को कंट्रोल करती है। लेकिन इसका असल नेचर एक राज है। हमने इसका इफेक्ट मेजर किया है, लेकिन उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है अभी तक ये समझ नहीं पाए। शायद एक दिन जब हम डार्क एनर्जी का पजल सॉल्व करेंगे तो फिजिक्स के सारे इक्वेशंस दोबारा लिखने पड़ेंगे, और हो सकता है हमें एक नई रियलिटी के दरवाजे दिखाई दें। तब तक डार्क एनर्जी एक साइलेंट मिस्ट्री है जो यूनिवर्स के दिल में धड़क रही है।